तो सफाई को देख करके आप कहेंगे कि ये महानगर नहीं गांव है। 7,000 आबादी है सफाई की। और देखिए किस तरह का अस्पताल बनाया था मुलायम सिंह यादव ने। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज, देखिए कई एकड़ में ये कॉलेज है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। लेकिन लग रहा है कि अब मेंटेनेंस के नाम पर कुछ है नहीं, साफ सफाई नहीं दिख रही है। लेकिन इतना विशाल, इतना दिव्य ये अस्पताल है कि सरकार भले ध्यान न दे, उछल रहा है। हाँ ठीक है, जो सुविधाएं होनी चाहिए अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में, वो नहीं मिल रही हैं। लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह ने जो आधार रखी है इतने बड़े अस्पताल की अपने गांव में, वो देखने वाली बात है। चलिए दिखाते हैं पूरा बिल्डिंग दिखा। तो मुलायम सिंह के गांव का ये राम मनोहर लोहिया के नाम पर बना छात्रावास है। क्या किसी महानगर में, देश के किसी भी महानगर में इतना बड़ा छात्रावास आपने देखा है? नहीं होगा। लेकिन मुलायम सिंह के गांव में है। देखिए बिल्डिंग की तस्वीर देख लीजिए, कितना बड़ा, कितना विशाल परिसर है। लेकिन छात्र तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और बिल्डिंग मरम्मत के अभाव में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन खंडहर भी इतिहास बता देते हैं भाई। देखिए जितना भव्य ये छात्रावास बना है, तो उसे पता चलता है कि ये कितना सुंदर होगा जब मुलायम सिंह का राज होगा। तो मुलायम सिंह ने अपने गांव में ऐसा छात्रावास बना दिया जो कोई महानगर में भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन छात्र तो है ही नहीं, क्योंकि अब उनकी सरकार है नहीं, तो उसका, उनके काम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। और बहुत कुछ है, चलिए दिखाऊंगा। किसी महानगर में भी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो मुलायम सिंह के गांव में है। देखिए और घूमते हैं, देखते हैं। देखिए मुलायम सिंह के जब मुख्यमंत्री बने तो क्या किया ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का सफाई गांव इटावा जिले में है और प्रसिद्ध और आधुनिक सुविधाओं से लैस गांव है। यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का पैतृक गांव है। सफाई गांव को महानगरों जैसी आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में बता दूं, यहाँ उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कई उच्च शिक्षण संस्थान और मेडिकल कॉलेज भी मौजूद हैं। खेल कूद गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज भी बने हुए हैं। परिवहन के क्षेत्र में भी ये पीछे नहीं है। यह गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य चौड़ी सड़कों के जरिए देश के बड़े शहरों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और जहां तक प्रशासनिक दर्जा का सवाल है, तो राजनीतिक महत्व के चलते यह एक साधारण गांव से विकसित होकर ब्लॉक और तहसील बन चुका है। तो और भी बहुत कुछ बदला है, लगातार तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो ये छात्रावास में आप कितना दिन से रह रहे हैं, कितने अभी छात्र हैं और पहले कितना रहते थे, अभी क्या हाल है? मैं अभी जल्द ही आया हूँ। लगभग 1 महीना हो गया मुझे यहाँ। कितने छात्र हैं? 70-80 के पास होंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है छात्रावास, हजारों रह सकते हैं छात्र। रह सकते हैं, अभी आए नहीं है कुछ। क्यों, इसका बुरा हाल है क्या? मेंटेनेंस नहीं है, साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, अंदर तो साफ सफाई है, बाहर? बाहर भी सही है। इतना बड़ा कैंपस है, चारों तरफ पत्ते बिखरे हुए हैं, झाड़ू भी नहीं लगा होगा। बाबा से पूछते हैं। बाबा कितना दिन से हैं यहाँ आप? 1.5 महीना। 1.5 महीने से है? कितना छात्र होगा अभी यहाँ? वो 40 छात्र। बस? तो इतना बड़ा परिसर है जहाँ हजारों छात्र रह सकते हैं, केवल 35 छात्र हैं? 40 हैं, इतने के ऊपर नहीं। हाँ, तो 40, 35, 40 छात्र मुश्किल से हैं, जबकि इस छात्रावास में हजारों छात्रों के रहने की व्यवस्था है। तो मुलायम सिंह सत्ता से बाहर गए और ये छात्रावास भी गर्दिश के दिन शुरू हो गए। तो देश के किसी भी राज्य के स्टेट हेडक्वार्टर में इससे ज्यादा बढ़िया आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा जो मुलायम सिंह के गांव में है, सफाई में। देखिए कितना भव्य और खूबसूरत है ये गेस्ट हाउस। तो मुलायम सिंह ने किस तरह से अपने गांव की तस्वीर बदल दी, वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये गेस्ट हाउस है, मेंटेनेंस इसका बहुत खराब है अभी, लेकिन फिर भी जगमग कर रहा है, कितना भव्य और दिव्य दिख रहा है। तो जब मुलायम सिंह का राज था तब
मेंटेनेंस जब होता होगा तब इसका क्या स्वरूप होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, स्टेडियम भी दिखा दिए आपको, मुलायम सिंह के गांव का ये गेस्ट हाउस भी दिखा दिया, अस्पताल भी, मेडिकल कॉलेज भी दिखा दिया। बाबा सफाई के हैं, सफाई के रहने वाले हैं। हाँ सर। ये गांव कैसा था पहले और अब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो क्या क्या हुआ? अब साहब इतने तो हम पढ़े लिखे हैं ना, सही है गाँव, सही है। पहले क्या था? मुलायम सिंह ने बदला कुछ? अरे नेताजी तो हमारे हैं नहीं, क्यों नहीं बदला है? सब कुछ बदल दिया है। छोटा सा गांव एक बड़ा शहर जैसा दिख रहा नहीं, है। अब तो कृपा है। देखो हम और आप जब बच्चे थे, 3 ढाई 3 किलो के पैदा हुए, फिर 10 किलो के हुए, 50 केजी के हुए, तब तो भाई हर चीज बढ़ेगी, बढ़ने की हर आदमी देश सोचता है। में कोई ऐसा गांव नहीं है जितनी सुविधा इस गांव में है। नहीं, वो तो नेताजी की कृपा है भाई। कृपा तो नेताजी की, सुविधाएं तो हर आदमी चाहता है। नेताजी ने सोचा है कि हमारी यहाँ सुविधा हो भाई, गांव के लिए, गरीब अमीर हर जात के लोग सुविधा रहे, अच्छी रहे, अच्छी तरह रहे। नेताजी के बाद तो कितना खटकता है कमी उनकी। नहीं, कमी क्या, कोई कमी नहीं। अब अखिलेश है अपना कर रहे हैं भाई, जितना होता है उतना अच्छा ही करेंगे, वो गलत थोड़ी करेंगे भाई। हर थोड़ी अखिलेश अपने घर के लिए करें, हर जाति के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भाई। जब बड़ी राजनीति में हो जाएंगे तो बड़े की हिंदुस्तान की सोचेंगे। आप चाहते हैं कि फिर इस बार अखिलेश की सरकार बने? अरे भाई कौन नहीं चाहता है? जब हमारा बच्चा है तो कौन नहीं चाहेगा? तो भाई हर आदमी चाहता है। अरे कौन नहीं चाहता है सर? जब अच्छा काम करेगा तो हर आदमी चाहेगा। आप भी सफाई के हैं? हमारा ही से आप सफाई के हैं? मेरे लिए वही भगवान है, वही सब मेरे लिए, सब कुछ वही है। अखिलेश बाबू, हाँ। अखिलेश भाई मेरे लिए सब कुछ है। उन्हीं की वजह रहते हैं, उन्हीं के शुरू से रह रहे हैं। हम बाहर के बेशक हैं पर रहते उन्हीं की बार है। चलिए, तो अखिलेश यादव, मुलायम यादव इस गांव के लोगों के लिए भगवान है। और लोगों से बात करेंगे। पहले कैसा गांव आपका था? नेताजी ने गांव को क्या बनाया, ये बताइए। कहाँ बताई गांव में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन का? सब परिवर्तन ही है, सब परिवर्तन ही है। परिवर्तन कर गए यहाँ रहने के लिए, और कहाँ तो ही कहा। अब इस गांव का विकास हो रहा है? कोई ध्यान दे रहा है? विकास को दे रहे हो? कोई विकास ही नहीं, कोई न विकास ही नहीं। भाव जो तो है तो ही रहो। क्या आप बताइए, क्या पहले में और आज में फर्क है? नेताजी जब थे, नेताजी जब थे तो बहुत अच्छा था। अब कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। इस सरकार में इलाज भी नहीं होता है। अभी मेरा भाई था एडमिट, उसमें कम से कम 5 घंटे दवा चली है, लेकिन दवा लगाई नहीं डॉक्टर ने। 5 घंटे ऐसे ही रखे रहे। आपके गांव को मुलायम जी ने शहर बनाया, लेकिन उस गांव को आगे बढ़ाने के लिए कोई है नहीं। अब कोई कार्य नहीं हुआ है जब से सरकार आई है भाजपा की, कोई नया कार्य नहीं हुआ है। और नेताजी ने जो काम किया था उसको भी खत्म किया जा रहा है क्या? वो सब कुछ ही खत्म कर दिया। स्टेडियम चालू था वो भी बंद कर दिया। कोई नया काम नहीं हुआ ये भाजपा सरकार में। क्या क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया जब से समाजवादी सरकार गई है। जो मुलायम सिंह और अखिलेश जी ने कर दिया वो बीजेपी सरकार ने कभी नहीं किया है। और बीजेपी सरकार हमेशा सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, और जो मंदिर मस्जिद काम करती है। जो जनता को चाहिए, जैसे जंतर मंतर पर धरना, शिक्षा को लेकर जो इतना प्रदर्शन हुआ है, इस चीज पर अगर हमारी पीढ़ी पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? क्या आपका सफाई गांव में तो नेताजी ने बहुत किया, कॉलेज, स्कूल, स्टेडियम। नेताजी ने तो हर जगह किया। नेताजी ने कहाँ नहीं किया है? पूरे यूपी के अंदर नेताजी ने किया। नेताजी ने वो कर दिया, वो बीजेपी वाले 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेताजी नहीं है तो गांव को छोड़ दिया है ऐसे नहीं, सरकार ने। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इस सैंपई हॉस्पिटल की देखिए जाके आप, क्या दशा है। डॉक्टर सुनते नहीं है, मरीज मर रहे हैं। पूरे यूपी में देख लिए क्या पोजीशन है। बीजेपी सरकार कुछ नहीं। बताइए क्या बदलाव बदलने के अलावा गांव में कुछ काम हो रहा है? सरकार कर रही है? कुछ नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं कि अखिलेश जी को लाना है इस बार? बिल्कुल आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी। लाना नहीं है, अखिलेश की सरकार आएगी। जो लोग जंतर मंतर पर बच्चे जो पिट रहे हैं, पढ़ाई को लेकर मांग उठा रहे हैं, ये सब क्या है? अगर बच्चे चाहते नहीं, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सवाल कैसे पूछेंगे? बीजेपी सरकार पढ़ाई को दबाना चाहती है। कितना स्कूल बंद किया है, हर किसी को पता है। चलिए, तो ये जनजी है और ये सवाल करना जानती है, और इनका आरोप ये है कि नेताजी ने तो सफाई को सफाई बनाया, लेकिन जो यहाँ पर कुछ किया उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने के लिए
बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जो अस्पताल बनाया था, अस्पताल की हालत खराब है। जो हॉस्टल बनाया था उसकी हालत आप देख ही चुके हैं, कितना खस्ता हाल है। जो यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया है उसका भी क्या हाल है वो भी हम दिखाएंगे।